जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, जीरापुर में है और आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को भी जानकारी होगी सही कि सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री यादव सिंह जी पोलाखेड़ा से सरपंच महोदय हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि जो सरपंच संघ ने उनको चुना है तो उसके बारे में भी, जैसे हमने देखा था कल कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन दिया, किस विषय में दिया, क्या क्या हुआ, तो वो सब जानकारी लेते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से सभी सरपंच महोदय ने आपको चुना है तो कोई ना कोई खूबी तो देखी होगी कि सरपंच साहब अपने साथ चलेंगे, काम करवाएंगे, तो उन सभी सरपंचों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सरपंचों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक छोटे से सरपंच को ज़िले के लायक समझा है और ज़िले की जो जवाबदारी दी है, मैं उसको पूरे तन-मन-धन से निभाऊँगा। और जो भी मेरे साथी सरपंच हैं, उनकी जो समस्या चली आ रही है, लंबी समस्या है 2 वर्षों से, उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जैसे बहुत सारी शिकायतें मेरे को भी पंचायत से आती रहती है, फोन आते रहते हैं कि हमारे अभी जब से हम सरपंच बने 2-2 साल हो गए उनके कार्यकाल को, लेकिन अभी तक जो जनता से वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसको कहीं ना कहीं एक सरकार की भी हम कामयाबी मान सकते हैं कि पैसे नहीं आए। अभी 2 साल में तो पता नहीं सरपंच क्या कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या करेंगे? हम हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो प्रत्येक जनपद स्तर पे समिति अध्यक्ष बन चुके हैं और माँ की पूरी टीम बनाएंगे, माँ के मीटिंग करेंगे। इसके बाद माँ से जो मांग है उनको सबको इकट्ठी करेंगे। इसके बाद जिले में हम कल भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आदरणीय मंत्री जी से भी मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है हमने। उसमें हमारी बहुत सारी विशेष मांगे हैं जो कि 2 वर्ष होने लग गए हैं, लगभग 1.5 वर्ष के लगभग। तो अभी तक प्रधानमंत्री आवास का टारगेट नहीं आया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हम गरीबों के घर मिले और उनकी टारगेट की माँग रखी है कल। दूसरा, अभी तक जो पंच परमेश्वर की राशि आती है, वो टायर्ड अनटायर्ड 2 विभागों में बाँटी गई है उसको। तो हम ये चाहते हैं कि उसको विभागों में बाँटी हुई समाप्त की जाए और जहाँ पंचायत में जो कार्य की आवश्यकता है, उसके अनुसार सरपंच के अनुसार खर्च की जाए। ये हमारी प्रमुखता से माँग है। जैसे एक पंचायतों में सबसे बड़ी कमी देखी जाती है शमशान घाट की। मैंने कई जगह के शमशान घाट भी देखे हैं, वहां पे बहुत अच्छा सुंदरीकरण किया हुआ है, लेकिन कई जगह का ऐसा है कि कहीं पैसे नहीं डले तो पैसे डल गए तो सरपंच महोदय ने काम नहीं कराया। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है जी। कि शमशान घाट को सुंदरीकरण कार्य भी किया है। पंचायतों ने कार्य भी किया है सुंदरीकरण का, पर उसका पेमेंट नहीं ढल पाया है। वो रोज़ गारंटी की सूची के अनुसार वो उसका नाम आप सुंदरीकरण बता रहे हैं, वो सुंदरीकरण नाम नहीं होना चाहिए, उसका समतलीकरण नाम होना चाहिए, समतलीकरण। तो उसका पेमेंट डलेगा। जिसने समतलीकरण नाम नहीं दिया, उस सुंदरीकरण दिया, उसका सुंदरीकरण पेमेंट नहीं उसका डला। पेमेंट रुक रहा है। अच्छा। तो उसका हम आदरणीय अपने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है और जिला पंचायत सेवक से भी निवेदन किया है। मनरेगा कमिश्नर से भी हमने पहले बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि हम हल निकालेंगे, इसका लिए आश्वासन दिया था। इसके लिए फिर हम पुनः उसकी माँग करेंगे। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट, जैसे मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, गौशाला का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जैसे सभी सरपंचों की शिकायत भी है कि वहां आगे से अनुदान नहीं आता है, पैसे कम मिलते हैं, हम कैसे गौ माता की रक्षा करें, कैसे गौ माता को इकट्ठी, तो उनका क्या होगा? देखो, गौशाला में पैसे जो आते हैं, वो थोड़ा लेट लतीफ़ आता है, समय पे नहीं आ पाते हैं। और जहाँ-जहाँ गौशाला बनी हुई है, उनमें हमारे सरपंच साथी गायों को रख रखे हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं, पर समय पे पैसे नहीं आने के कारण आर्थिक स्थिति खराब होती है और वही बाधा डलती है सबसे महत्व। एक और, जैसे आपने अभी प्रश्न बोला था कि जो पीएम हाउस है, इनके जो पैसे हैं, अभी जैसे लिस्टें तो मैंने देखी है कि हर पंचायत में सरपंचों ने लिखा भी दी है। तो इसका जैसे कलेक्टर साहब कल मिले भी सही कलेक्टर साहब से, उनसे भी आपने बातचीत की होगी, तो ये जो पेमेंट है ये कब तक डल जाएगा, ऐसी कोई सूचना? अभी हमारी सबसे बातचीत भी हुई है, कलेक्टर साहब को इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र से जो बजट आएगा, तो बजट सभी दूर आ जाएगा। हमने जो सूची प्रतीक्षा सूची है, उसको प्रत्येक कार्यालय ग्राम पंचायत पे चस्पा करवा दी है। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, लाडली बहना के लिए लाडली आवास योजना, उसमें भी सारे नाम जुड़ चुके हैं। बाकी जो छूटे हुए हैं, उनके लिए ऊपर से अभी संकल्प यात्रा में हमारे पास दर्शाया गया था कि पोर्टल खुलेगा कुछ दिनों के बाद, तो बाकी नाम को भी जोड़ा हाँ, जाएगा। बहुत सारी बहनें रह रही हैं अभी। उनको भी जोड़ा जाएगा पूरी तरह। एक और सर, जैसे अधिकतर गाँव में और पंचायतों में समस्याएं देखी जाती है रास्ते की, तो रास्ते के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई हमारी और इस मामले में कलेक्टर साहब से मिले हैं और प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भी हम ज्ञापन दे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक सुदृढ़ सड़क दी जाए और उस सुदृढ़ सड़क की मांग करी। आश्वासन भी मिला है कि अभी अगले हफ्ते
ही खोल देंगे हम सुरक्षित सड़क, ऐसा हमें आश्वासन मिला है वहाँ से। दूसरा, ग्राम पंचायतों में जो कार्य हैं, हितग्राही कूप, हाँ। इसमें क्या है कि पहले टारगेट आता था 10-5 कुआँ दे सकते थे अपन, पर अभी 2 महीने से पहले कमिश्नर साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें ये बोल दिया था कि 2 कुआँ से अधिक नहीं देना है। तो हम सरपंच संगठन पूरा मिलके एक मांग रखेंगे कि 2 कुआँ किसको दें। ये हमारे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। तो हम पूरे संगठन मिलके और इसके लिए प्रयास करेंगे और भोपाल भी जाएँगे और अधिक कुएँ की स्वीकृति दिलाने की इसकी कोशिश संख्या बढ़ाने की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जैसे सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं आप, तो आपकी निगाह में कहीं न कहीं ऐसा होगा ना कि सरपंचों के जो हाथ है वो मजबूत कैसे करें, और ऐसा हमारे तहसील में, हमारे जिले में ऐसा कौन-सा काम लाएँ ताकि वो डेवलप हो, अच्छा मजबूत हो? सरपंच को मजबूत करने के लिए तो सरपंच के जो अधिनियम के तहत जो अधिकार हैं, उनको पूर्णतः खुला कर दिया जाए। जी, बिल्कुल। सरपंच के जो अधिकार हैं, उनको पूर्णतः दे दिया जाए अब तो। इसके बाद सरपंच तो काम करते हैं ना, जी, जैसे हम अधिकार दे देखते दिए। थे पहले सरपंच जो है बहुत स्वतंत्र तरीके से काम करते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनको अब बाँध दिया गया है कि आपके खाते में डायरेक्ट उनके खाते में आएगा, तो वो कहीं न कहीं बंधे हुए काम नहीं कर पाते, मतलब स्वतंत्र तरीके से। काम में जो दिक्कत आ रही है मनरेगा में अभी, कि साइट पे जाके जियो टैग करना है। जी। दूसरा, कोई भी जगह कार्य करते हैं, जंगल में होता है ग्राम पंचायतों का कार्य, वहाँ टावर की भी समस्या होती है। और इसमें हमारे मेट और रोजगार सहायक जो होते हैं, उनको हाजिरी लगाने में बड़ी परेशानी आती है। कोई दिन तो ऐसा होता है कि टावर नहीं आने के कारण हमारे मजदूर भाई की हाजिरी नहीं लग पाती है और दिन खाली चला जाता है उनका। तो समस्याएँ तो बहुत सारी है पंचायत में, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएँ जिनका हम निवारण कर सकते हैं। तो इसका भी आपने कलेक्टर साहब से रखा होगा। कलेक्टर साहब से अपन ने रखा है, कल हमारे जो ज्ञापन दिया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमने ज्ञापन दिया कल भी। उसमें 4-5 मांगे विशेष है हमने। सबसे फर्स्ट मांग है प्रधानमंत्री आवास का टारगेट। दूसरा, कपिलधारा हितग्राही के कूप की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा, हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक-एक खेत सड़क दिया जाए। और इसके बाद हमारा और भी जो मांगे हैं वो उसमें शामिल की गई हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण मांग जो की गई है हमने, कि हमारे रोजगार सहायक जो स्थायी है, इनके तबादला नीति जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, उसको तो मौके पर धरातल पर लागू किया जाए और हमारे सरपंच के अनुमति के द्वारा ही उनका तबादला होना चाहिए। सरपंच की अनुमति हो तभी उनका अनुमति के तबादला हो। तबादला होना चाहिए। ये हमारी विषय। एक जैसे देखा जाता था, पहले चलता था पशु आश्रालय, पशु शेड चलते थे पहले। पशु शेड, हाँ, उसको बोलते हैं। तो उसको भी कहीं न कहीं संज्ञान में लेना चाहिए। मेरा आज से 1 साल पहले भी कलेक्टर साहब से हमने मांग रखी थी कि क्यों नहीं ग्राम पंचायतों में काम कम चल रहे हैं, सबको हितग्राही को संतुष्ट करने के लिए। और कुछ गरीब जो लोग हैं, गरीब भाई हैं जो मवेशी और बकरी आदि पालन करते हैं, उनको मवेशियों के लिए आश्रय, और उसको हमारी भाषा में पशु शेड बोलते हैं, वो पशु शेड दिया जाए ताकि हम उनको एक निर्माण कार्य हो जाए। और मेरा तो एक निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक 80-20 का कार्य दिया जाए। 80-20 का कार्य, ऐसा कार्य उसमें पक्के कार्य हो सकते हैं। ये हमारी विशेष मांग है। तो सरपंच साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका अमूल्य टाइम हमें आपने दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।